नमस्ते दोस्तों, अगर आप हमें आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को हाइप करें। यह बिल्कुल मुफ्त है और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका हाइप हमें नए दर्शकों तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। फॉरिस और आमिना की शादी आखिरकार पूरी हो गई। वे गाड़ी से फॉरिस के घर आ रहे हैं। सुहागरात है। आमिना, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को मैं अपनी पत्नी बना पाऊंगा। तुम ये सब क्या कह रहे हो फारिस? मैं भी तुम्हें पति के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। फिर वे खुशी में डूब गए। आमिना से शादी करके तुमने अच्छा नहीं किया है। इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। आमिना सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा। मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। नहीं आमिना, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम चले जाओ। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही वापस आऊंगा। अचानक फॉरिस की नींद खुल गई। उसने बगल में देखा तो आमिना सो रही थी। उफ, तो ये एक सपना था। शुक्र है। रात में खाना खाने के बाद फॉरिस थोड़ा बाहर टहल रहा था और तभी उसने ध्यान दिया बगल के पेड़ पर एक सुंदर पक्षी बैठा हुआ था। शादी के अगले दिन से ही फॉरिस उस पक्षी को देख रहा था। हाँ, वो वहां क्यों बैठा रहता है? वह समझ नहीं पा रहा था कि पक्षी क्यों आता है। रोज की तरह आज भी उसने उस पक्षी को भगा दिया। इस तरह एक महीना बीत गया। आमिना, अब मुझे काम पर जाना होगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। मुझे अकेले रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे डर लगता है। डर किस बात का आमिना? चाचा चाची तो हैं और मैं तो 4 दिन में वापस आ जाऊंगा। फॉरिस अपने व्यापार के काम से चला गया। आमिना दरवाजे पर तब तक खड़ी रही जब तक फॉरिस उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। रात में आमिना सो रही थी। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज हुई। वह उठी और दरवाजा खोला। ये क्या?
फारिस, तुम आज ही वापस आ गए, क्या बात है? मेरी इस प्यारी पत्नी के लिए मेरा मन उदास हो रहा था, इसीलिए मैं वापस आ गया। चलो जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने के लिए मैंने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया। ठीक है, बैठो, मैं तुम्हारा खाना ला रही हूँ। फिर उन्होंने खाना खाया और सो गए। इस तरह 4 दिन बीत गए। फॉरिस एक पल के लिए भी आमिना को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था। वह हमेशा उसे प्यार और दुलार से भर देता था। एक बारिश वाली रात फॉरिस रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। उसका घर यहां से 4 किलोमीटर दूर था, बहुत ज्यादा दूर नहीं, लेकिन कच्ची सड़कें बहुत परेशानी वाली थीं। इस बारिश में बैलगाड़ी तो दूर की बात, पता नहीं सियार या कुत्ते भी हैं या नहीं। फॉरिस का मन बेचैन था। उसका मन घर पर था, क्योंकि घर पर उसकी खूबसूरत नई दुल्हन उसका इंतजार कर रही थी। फॉरिस दूर के एक शहर में कपड़े का व्यापार करता है। शादी को 1 महीना हो गया था। 4 दिन बाद फॉरिस घर लौट रहा था। धत, 2 घंटे हो गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश अब नहीं रुकेगी, जो होगा देखा जाएगा। मैं घर की ओर निकलता हूं। वह घनी बारिश में सड़क पर उतर गया। फॉरिस मन ही मन आमीना के बारे में सोचते सोचते आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाने के बाद बारिश रुक गई। शुक्र है, बारिश तो रुकी। आमीना दिखने में बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल एक परी की तरह। सब कहते थे कि जिन्हों का बादशाह आमीना की खूबसूरती पर मोहित है। अगर कोई लड़का आमीना की तरफ हाथ बढ़ाता तो उसका नुकसान होता। जब भी शादी का रिश्ता आता तो टूट जाता, क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी खूबसूरत बहू के लिए अपने बेटे का नुकसान नहीं चाहते थे। फॉरिस के माता पिता, भाई बहन कोई नहीं थे। अपना कहने के लिए उसका एक चाचा था। फॉरिस ने अपने चाचा को मनाकर जीवन का जोखिम उठाकर खूबसूरत आमीना से शादी की। हालांकि फकीर सुलेमान का दिया हुआ तावीज फॉरिस हमेशा अपनी दाहिनी बाह पर बांध कर रखता था। घर के करीब आते ही फॉरिस का दिल धक धक करने लगा। अगर मैं ये कब्रिस्तान सही सलामत पार कर लूं तो कोई डर नहीं है। मन ही मन दुआ पढ़ते हुए फॉरिस ने आगे कदम बढ़ाए। खैर, एक समय वह घर के पास आ गया। शुक्र है, आखिरकार घर पहुंच गया। मुझे देखकर आमिना बहुत खुश होगी। यह क्या, फूलों की मीठी खुशबू कहां से आ रही है? घर में तो कोई फूलों का पेड़ नहीं है। दरवाजे के पास जाते ही उसने देखा कि खिड़की के बीच से रोशनी दिख रही थी। ये क्या आमिना जाग रही है? लेकिन उसे इतनी रात को जागा नहीं होना चाहिए था। फॉरिस के मन में शक घुस गया। उसने खिड़की के बीच से झांका और चौंक गया। ये क्या? उसने देखा कि आमिना गहरी नींद में सोई हुई थी और उसके बगल में एक सुंदर युवक लेटा हुआ था। युवक के शरीर से रोशनी निकल रही थी। ये क्या? फॉरिस इस अजीबो गरीब बात को समझ नहीं पाया। गुस्से में उसने दरवाजे पर धक्का मारा। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। वह जोर जोर से दरवाजे पर धक्का मारने लगा। नींद में आमिना ने दरवाजा खोला। फॉरिस तूफान की तरह अंदर घुस गया। बिना कुछ कहे वह आमिना को मारने लगा। क्या हुआ? मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहा हूं? रुक जा। अब उसका गुस्सा उस युवक पर उतर गया।
उसने बिस्तर की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, मानो वह युवक हवा में गायब हो गया हो। ये क्या? जो युवक बिस्तर पर लेटा था वो कहां गया? तुम ही तो लेटे थे। अब फॉरिस को यह बात समझ आने लगी। तो क्या वह युवक इंसान नहीं था? वह जिन्हों का बादशाह था। वह भी हैरान था। मुझे माफ कर दो आमिना, मैंने बिना सोचे समझे तुम पर हाथ उठा दिया। नहीं फारिस, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अगर तुम अभी अभी घर लौटे हो तो तुम्हारे भेष में वो कौन था? आमिना रोते रोते सब कुछ बताती है। सब सुनकर फॉरिस डर जाता है। उस रात उन दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आती। वे दोनों डर डर कर सुबह होने का इंतजार करते रहते हैं। सुबह फॉरिस फकीर सुलेमान के पास जाता है। फिर उन्हें लेकर घर आता है। सब सुनकर फकीर सुलेमान समझदारी से सिर हिलाता है। खतरा खतरा आ रहा है, बहुत बड़ा खतरा। जिन्हों का बादशाह बहुत शक्तिशाली है। लगता नहीं है कि वह इतनी आसानी से पीछा छोड़ेगा, लेकिन मैं भी उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। बाबा, हाँ, हमारी जान बचाओ, जो कुछ भी हो। हाँ, हमें इस खतरे से बचाओ। ठीक है, मैं शाम के बाद आता हूं। तुम्हारी पत्नी के ऊपर से जिन्हों के बादशाह को भगाना पड़ेगा। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि फॉरिस के मन में डर बैठ गया। दोनों शाम होने का इंतजार करने लगे। इतनी मुश्किल में भी आमिना ने अपने पति के लिए खाना बनाया, लेकिन फॉरिस कुछ भी नहीं खा पाया। शाम के कुछ देर बाद फकीर सुलेमान सारी तैयारी के साथ फॉरिस के घर आया। वह घर के चारों ओर एक गोलाकार में घूमने लगा और कुछ बुदबुदाने लगा। शाम के बाद उसने जमीन पर हड्डी से एक घेरा बनाया। फकीर सुलेमान उस घेरे के अंदर चला गया। फॉरिस, तुम अपनी पत्नी को लेकर इस घेरे के अंदर आ जाओ। डरना नहीं है। ठीक है बाबा। आमिना, चलो इस घेरे के अंदर चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है फारिस। डरो मत आमिना, बाबा सब ठीक कर देंगे। फॉरिस और आमिना घेरे के अंदर चले गए। घेरे के चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। गांव के बहुत से लोग घेरे के बाहर गोल होकर खड़े थे। वे सब फकीर सुलेमान की शक्ति देखना चाहते थे। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। उसी के साथ फकीर सुलेमान के दुआ पढ़ने की आवाज भी बढ़ने लगी। तभी तेज हवा का एक झोंका आया। अचानक कहीं से हंसी की आवाज आने लगी। लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए, मानो वे सांस लेना ही भूल गए हों। इतने लोगों की भीड़ में भी कोई आवाज नहीं थी। तुम्हें मुझे परेशान करने की हिम्मत कहां से मिली? तूने आमिना को क्यों पकड़ा है? उसे छोड़ दे, वरना तेरा बहुत नुकसान होगा। मुझे वह पसंद है, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा नुकसान करोगे। मैं जिन्हों का बादशाह हूं। मैं आज आमिना को ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा। अगर तुम में हिम्मत है तो आओ। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूं। उसने मुट्ठी में कुछ निकाला और उसे आग में फेंक दिया। अदृश्य आवाज वाला जोर से चीखने लगा। चारों ओर धुआं भर गया। कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। अचानक सारी रोशनी बुझ गई। चांद भी बादलों के पीछे छुप गया। किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। सिर्फ हाथापाई की आवाज आ रही थी। जैसे ही धुआं छटा, एक समय बाद चांद बादलों के पीछे से बाहर आया। चांद की रोशनी में लोगों को साफ दिखाई दिया कि घेरे के अंदर फॉरिस और फकीर सुलेमान का बेजान शरीर पड़ा हुआ था।
अरे आमिना कहाँ है? वो क्यों नहीं दिख रही है? इतने सारे लोगों के बीच से आमिना हवा में गायब हो गई। निश्चित रूप से जिन्नों का बादशाह आमिना को ले गया है। अरे बेचारा फारिस,